इस बार बोर्ड एग्जाम में आप लोग भी पेपर देने वाले हैं और आपको भी नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है और कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है और एक टॉपर कॉपी को कैसे लिखता है। तो आज की इस वीडियो में हम सारे डाउट को आपको क्लियर करने वाले हैं और लाइव कॉपी लिखकर दिखाएंगे कि एक टॉपर बच्चा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसे लिखो जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपका 100 में से जो 95% का टारगेट है स्टूडेंट, वो आपको हर एक सब्जेक्ट में जरूर मिलेगा। कॉपी लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको भी लाना है हर एक सब्जेक्ट में 95%। तो एक अहम रोल होता है कॉपी को लिखने के लिए। ठीक है, कॉपी कैसी है ये मैटर करता है एग्जामिनर को। आप पढ़ने में चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो स्टूडेंट, ठीक है, आप सारे प्रश्नों को उत्तर जानते हैं लेकिन कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है, तो आप क्या है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आपका जो 100 में से 95 का टारगेट है वो क्या है पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट को कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है, आज हम बताने वाले हैं, वो बताए गए हमारे स्टेप को फॉलो करेंगे और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कॉपी को लिखेंगे, उनको पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, हमारा दोस्त एक एग्जामिनर है स्टूडेंट, उसने क्या मुझे तरीका बताया है कि मैं कॉपी में क्या देखता हूँ, यानी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मैं क्या देखता हूँ कि भैया बच्चे को मैं पूरा नंबर देता हूँ, यानी 95% में उनको पूरा नंबर देता हूँ स्टूडेंट। तो वो कॉपी में कौन कौन सी पॉइंट देखते हैं और लाइव कॉपी लिखकर मैं बताऊंगा, उससे वो मैंने पॉइंट लेकर आया हूँ और वो मैं पॉइंट इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ठीक है, देखिए ये आपका कॉपी का फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से रहेगा। इंटरमीडिएट परीक्षा का है, यहाँ पर हाई स्कूल का होगा तो हाई स्कूल का रहेगा। ठीक है, कॉपी जो है आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट दोनों की ऐसे ही लिखनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, केंद्र का मोहर रहेगा और 28 पृष्ठ ये कवर सहित रहेगा, यानी ये आपका इसमें डिटेल आपको भरना होगा, रोल नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, प्रश्न पत्र यानी पेपर कोड, ये सब चीज़ें लिखना होगा। तो चलिए भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखना है, आपको किसी भी भाग पर नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो जानकारियां स्टूडेंट एक भी जानकारी मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं यानी अपना खुद भरें। देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 7 3, ठीक है, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, कॉमा लगा हटा दीजिए, 3 7, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 7 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है, देखिए कितना हो गया 5, एक और लिख देता हूँ, तो देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 1 10, ठीक है, 10 नंबर का आपका रोल नंबर हो गया। अब यहाँ देखिए परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक अंकों में, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए 6 कॉमा लगा दीजिए, फिर 7, ठीक है, फिर कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद में क्या है 3, ठीक है, उसके बाद में फिर कॉमा लगा दी, फिर 4, फिर कॉमा लगा दीजिए 5, ठीक है, इस तरह से आपको कॉमा लगाते हुए चलना है, फिर 6 इस तरह से लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देना है, फिर 1, ठीक है, 1 के बाद में आपका फिर 2, ठीक है, फिर 3, उसके बाद में क्या है फिर 6, ठीक है। तो ये रोल नंबर हो गया, किसमें, ये आपका शब्दों में रोल नंबर हो गया स्टूडेंट। ये जानकारियां मिस मत कीजिएगा, कॉपी के एक अहम रोल होता है। यदि आप ये जानकारियां नहीं भरोगे अच्छे से तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा, एग्जामिनर देखेगा ही नहीं कि भैया कौन सा कॉपी है और किसकी कॉपी है, क्योंकि रोल नंबर और सारी जानकारियाँ उसने सही से नहीं भरी है। विषय कौन सा है, मान लीजिए कि मेरा हिंदी में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट, तो मैं हिंदी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। प्रश्न पत्र क्या है, केवल में लिख देता हूँ। पहले क्या होता था, आपका 2 भागों में अलग अलग पेपर होता था, लेकिन अब केवल एक होता है। प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक यानी पेपर कोड आपको डालना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना 356 MD, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग कोड होगा। ठीक है, 356 MD यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे देखिए 356 MD, ये पेपर कोड हम डाल देंगे। परीक्षा का दिन कौन सा, मान लीजिए कि परीक्षा आपका क्या मंगलवार को होने वाला है, तो इस तरह से हम लिख देंगे मंगलवार, ठीक है, बहुत बढ़िया दिन है बजरंगबली जी का। परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा तिथि आपका कौन सा है, जैसे मान लीजिए परीक्षा तिथि आपका कहाँ है, 24 तारीख को मैं रख देता हूँ, 24 फरवरी 2025 को आपका पेपर है, ठीक है, हिंदी का। ठीक है, अब ये कौन सा पाली है, यहाँ पर देखिए द्वितीय पाली, क्योंकि इंटरमीडिएट का द्वितीय पाली में होता है, यहाँ पर प्रथम पाली हाई स्कूल के स्टूडेंट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए परीक्षा कक्ष संख्या, यानी कौन से रूम में बैठे, मान लीजिए कि मैंने 5 रूम में बैठा हूँ, तो इस तरह से लिख दीजिएगा। कक्ष निरीक्षक का पूरा स्पष्ट हस्ताक्षर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, और दिनांक कौन सा है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 24/2/2025,
ठीक है, यहाँ पर कौन सी जानकारियाँ छूट रही मैं दिखा दूँ। ये देखिए केंद्र का नाम, यानी जहाँ पर आपका जो एग्जाम सेंटर है, जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं, उसका नाम आप जरूर लिखिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट अपने चैनल का नाम, मुझे कोई नाम स्कूल का नहीं लग रहा आइडिया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शिवम स्टडी नॉलेज। ठीक है, शिवम स्टडी नॉलेज जो हमारा सेकंड चैनल है स्टूडेंट, इसका ही नाम है शिवम स्टडी नॉलेज। ठीक है, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया बाकायदा। तो इस तरह से जानकारियाँ जो है आप लोगों को भरनी है। इसमें जानकारियाँ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप ये जानकारियाँ मिस कर दोगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, चलिए उसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ये आपका आ गया कॉपी। ठीक है, अब कॉपी में देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट, देखिए कॉपी में आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको दोनों साइड डंडी से लाइन खींच लेनी है। ये देखिए, ठीक है, दोनों साइड आपको डंडी से लाइन को ड्रॉ, यानी ये डंडी को आपको खींच लेना है, जो कि काले पेन से भी कर सकते हैं। इस साइड भी खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पर देखिए छोटा सा मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, यानी कॉपी को हमने एक प्रकार से क्या है लाइन में किया, डंडी के अंदर कर दिया है। अब देखिए पेपर दिया हुआ है, पेपर कोई भी सब्जेक्ट का होगा तो ये पेपर आपका सामने दिया हुआ है। ठीक है, पेपर को हमें यहाँ पर अपना क्रमांक लिख देंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, क्योंकि ये पेपर आप घर पर लेकर चले आएंगे जब पेपर हो जाएगा। 2025 हिंदी का पेपर है, नए पैटर्न पर आधारित। 24 से आपका फरवरी को पेपर होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए पेपर कोड भी हमने लिख दिया है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस को आप इसी में एनालिसिस कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले खंड का दिया हुआ है, तो अब यहीं से हमें कॉपी लिखना स्टार्ट करना। सबसे पहले करेंगे क्या, हम कॉपी में खंड का लिखेंगे। ठीक है, तो हमें देखिए बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी लिखते समय में कौन कौन सी पेन की आवश्यकता रहेगी, तो हमें ये तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। एक आपका ब्लू पेन, एक आपका ब्लैक, और एक आपकी पटरी यानी स्केल, और एक आप ब्लैक स्केच भी रख सकते हैं 3 रुपये वाला, जो कि दोनों साइड ना दिखे। हल्का चलाइए, और ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। इससे आप लोग हेडिंग भी लिख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो है ब्लैक पेन से हेडिंग लिखते हैं, लेकिन क्या है आप लोग इससे भी लिख सकते हैं, लेकिन हल्के हाथों से। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें खंड का लिखना है, यानी हमारा यहीं से सारा प्रक्रिया स्टार्ट होगा ना, तो हम इस तरह से लिख देंगे खंड का। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया खंड का। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खंड का में देखिए 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का नंबर क्वेश्चन है कि माटी की मूर्ति के लेखक कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब कॉपी में कैसे लिखना है, इसका राइट आंसर मैं दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है यहाँ पर। देखिए प्रश्नोत्तर, ठीक है, इस तरह से आप लोग राइटिंग से लिखिए स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या। अब इसकी हमें पटरी की सहायता क्यों पड़ी है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 1 है ना, तो इस तरह से हम 1 लिख देंगे। राइट, जो हमारी पटरी की सहायता पड़ी इसको अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट। आप कॉपी लिख रहे हैं स्टूडेंट, और जो एग्जामिनर मेरा दोस्त था ना, वो इसी ने बताया था कि भैया अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ऐसे ही टॉपर बच्चा भी लिखता है। ठीक है, राइटिंग बहुत ज़्यादा अहम आपका, वो उसने भी बताया था कि भैया अहम जो है राइटिंग ही होती है। राइटिंग पर मैं इंप्रेस होकर नंबर देता हूँ एग्जामिनर को, और बच्चा लिखा है या देखिए गलत शब्द मत लिखिएगा। उसने बोला था कि भैया गलत शब्द पर मैंने फेल भी किया। पैसे काफ़ी स्टूडेंट रखते हैं, तो इसमें मैंने अलग वीडियो बनाया, वो जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए का नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर पहला वाला है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे का वाला डाल दूंगा। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, रामवृक्ष बेनीपुरी, तो हम इस तरह से लिख देंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, पहला नंबर, तो हम इस तरह से पहला नंबर, देखिए थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये गलत हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप लगा कर, या आप मान लीजिए कि आपका ये गलत होगा, तो इस तरह से आप लाइन खींच दीजिए, ये समझ लीजिए कि गलत हो जाएगा। अब ये नहीं कि इसको गूंच दीजिएगा, एग्जामिनर भैया समझेगा, तो आप इस तरह से कर दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भैया बच्चे का ये वर्ड गलत है। तो इस तरह से हम करेंगे क्या, का नंबर डाल देंगे। पहला हमारा क्वेश्चन था, तो इसका हम राइट आंसर इस तरह से पहला ऑप्शन के साथ में हम लिखेंगे रामवृक्ष। देखिए राम, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, उसके बाद में देखिए जैसे जो राइट आंसर होगा, हमें पता होगा राइट आंसर में लिखते चला जाऊंगा।
जैसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ख नंबर में, तो इसमें राइट आंसर संस्मरण हो जाएंगे। तीसरा है तूफानों में, तो रांगे राघव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इस तरह से हम राइट आंसर जो मुझे पता होगा, यानी जो ऑप्शंस होगा उसी में लिखते चले जाएंगे। कैसे लिखेंगे चलिए दिखा देता हूँ। जैसे ख नंबर में है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ख नंबर का जो विकल्प है आपका सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर है। तो इस तरह से हम विकल्प लिख देंगे संस्मरण। ठीक है, क्या लिख देंगे, जो राइट आंसर होगा इस तरह से हम राइटिंग से, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, संस्मरण हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर गा नंबर, इस तरह से लिखेंगे। गा नंबर का राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रांगे राघव, रांगे राघव। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर घा नंबर ऑप्शन पूछा गया है। घा नंबर में क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी जो विकल्प होगा स्टूडेंट, उसको आपको डायरेक्ट लिखते चले जाना है। ठीक है, कोई संकोच मत करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3 नंबर वाला सही है। तो ये 5 जो है हमारा गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी को गद्य को हम लिख देते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हमारा है जो कि 5 गद्य से क्वेश्चन क्लास 12 हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉपी ऐसे ही लिखना है चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार है कौन है स्टूडेंट, वो आपके कौन से हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर जी हैं। जी हाँ, राइट आंसर यही हो जाएंगे शायद। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे आवारा मसीहा यानी विष्णु प्रभाकर जी, यानी जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट उसी को हम लिखेंगे यहाँ पर विष्णु प्रभाकर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये हमारा 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बता दिया है स्टूडेंट। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर जो राइट आंसर था उसको मैंने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए 5 हमारा गद्य से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा 5 क्वेश्चन पद्य से आएगा। यहाँ पर ये देखिए प्रश्नोत्तर 2 है ना। अब यहाँ से कवि से रिलेटेड हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे चलिए दिखा देता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर मैं लिखूंगा, फिर ये देखिए, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। तो इस को हम अंडरलाइन कर देंगे नीचे। यहाँ पर पटरी की सहायता से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते दीजिए। एक्सपीरियंस के ऊपर मैटर करता है। देखिए मैं कॉपी बहुत सारी लिखे हैं तो मुझे काफ़ी आइडिया है कि कैसे कॉपी चेक होती है। एग्जामिनर हमारे दोस्त हैं, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी कॉपियाँ चेक करते हैं और अभी भी चेक करते हैं। तो उनसे भी मैं टिप्स लेता रहता हूँ कि भैया बच्चे की कॉपी में क्या देखकर आप अच्छे नंबर देते हो। तो ये वही सब तरीका बताते हैं। देखें काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको दूर दूर लिख देते हैं। तो वो ये भी बता रहा था कि दूर दूर लिखने से मैटर नहीं करता, मैटर करता है राइट आंसर। ठीक है, राइटिंग मैटर करता है और राइट आंसर कि आपने सही विकल्प में राइट आंसर लिखा है या नहीं। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 में जैसे हमारा राइट आंसर का नंबर का जो राइट आंसर है, देखिए ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी है। का नंबर का जैसे हमारा राइट आंसर था सेकंड वाला, देखिए राइटिंग है, दूर दूर मैटर करता कि राइटिंग आपकी किस तरह से है। ठीक है, भट्ट केदार की। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर फिर आ चुका है इस तरह से। भट्ट केदार के बाद में हमारा दूसरा वाला सेकंड वाला सुमित्रानंदन पंत जी आ जाते हैं। तो जो राइट आंसर होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा सुमित्रानंदन, ठीक है, पंत। उसके बाद में देखिए गा नंबर, गा नंबर में आपका आ जाएगा चौथा नंबर कादम्बनी। ठीक है, ये देखिए उसके बाद में और आ जाएगा यहाँ पर घा नंबर, इसमें भी चौथा पॉइंट आ जाएगा केशव दास। ठीक है, फिर आड़ा नंबर में आ जाएगा, ये देखिए इसमें भी तीसरा नंबर पॉइंट है छायावाद। ठीक है, तो ये टोटल जो स्टूडेंट था हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका राइट आंसर मैंने हिंदी के थ्रू मैंने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से, मान लीजिए कि मेरा कोई वर्ड गलत होगा तो मैंने इस तरह से खींच दिया है, एग्जामिनर समझ जाएगा। इसको मैं क्या करूँ, स्टूडेंट में दिखा देता हूँ। इसको मैं इस तरह से
घोंच देता हूँ तो ये दिखने में बहुत भद्दा लगेगा, देख सकते हैं बहुत भद्दा लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्या कोई वर्ड गलत है तो इस तरह से आप सिंपल से इसको एक लाइनों की तरह एक लाइन डंडी खींचिए, एग्जामिनर समझ जाएगा। आपको इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं तो कॉपी बहुत भद्दी लिखेगी। ठीक है, मैं आपको साथ में टिप्स भी बताता हूँ। तो ये हमारा जो बहुविकल्पीय था 10 बहुविकल्पीय वो मैंने बता दिया है। अब आपको करना क्या, जैसे अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है गद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, गद्यांश कैसे आपको हल करना है पेपर में, ये देखिए 2 गद्यांश दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक गद्यांश को हमें हल करना है। ठीक है, तो इसके 5 प्रश्न का हमें उत्तर देना है। चलिए मैं आपको गद्यांश को भी हल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए हमें डंडी जरूर खींचने स्टूडेंट, हर एक पेज में डंडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डंडी को जरूर खींच लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। ठीक है, आप एक साइड खींच सकते हैं, एक साइड नहीं खींचना चाहें तो कोई नहीं, मैं नहीं खींचता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 3 था, तो इस तरह से हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश के आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए हुए, दोनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए 10 नंबर एग्जामिनर देगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यह पाठ का नाम लिखा है राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक जो हो जाएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ के लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए 2 दिया हुआ, एग्जामिनर को कैसा पता चलेगा कि आपने कौन सा गद्यांश को हल किया, तो उसके लिए हमें संकेत लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कॉपी में कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइव में दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ये देखिए। ठीक है, संकेत में हमें करना क्या है बेसिकली, जैसे मैंने पहला वाला हल करना है कि भूमि पर बसने वाला, यहाँ से लेकर हमें जो लास्ट का 2 वर्ड है ये पहला वर्ड उठा लेंगे और लास्ट का 2 वर्ड उठाकर संकेत में लिख देंगे। देखिए भूमि पर, राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मैं बार बार बता रहा हूँ भूमि। ठीक है, देखिए भूमि पर। ठीक है, भूमि पर, उसको बाद में क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, पल्लवित। ठीक है, ये देखिए पल्लवित होगा। अब एग्जामिनर भैया समझ जाएगा कि बच्चे ने ये वाला किया है, यानी पहला वाला किया है जिसमें ये गद्यांश का दिया होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम पता है, तो हमें करना क्या, पहला क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इस तरह से हम लिख देंगे पहला नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर हम लिख देंगे संदर्भ, कि हमें इसका संदर्भ देना है ना, तो संदर्भ हम इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ से हम संदर्भ लिखना इनका प्रारंभ कर देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी। ठीक है, मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाए स्टूडेंट। कोई भी जो आपके समक्ष आए गद्यांश, संदर्भ उसका लिख दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, प्रस्तुत गद्य। ठीक है, ये देखिए प्रस्तुत गद्य, प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। ठीक है, के गद्य भाग, इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे गद्य भाग। देखिए राइटिंग से थोड़ा दूर लिखिए, दूर लिखेंगे तो अच्छी बैठेगी राइटिंग भी। गद्य भाग में संकलित, गद्य भाग में। ठीक है, ये देखिए गद्य भाग में संकलित। ठीक है, संकलित पंडित, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, या डॉक्टर नाम है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये जो इनका नाम है भैया, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि काले पॉइंट की ज़रूरत है उस तरह से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा। ठीक है, द्वारा लिखित, द्वारा रचित या द्वारा लिखित, द्वारा मैं लिखित लिख देता हूँ, द्वारा लिखित। ठीक है, अब चैप्टर का नाम लिख दूंगा। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है भैया, चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का
स्वरूप। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से अवतरित है। देखिए शीर्षक से अवतरित, ये देखिए अवतरित है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। देखिए प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, तो हमें 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है स्टूडेंट। ठीक है, तो किसके सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो ये देखिए ये पे देखिए भूमि पर बसने वाला जन जन संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर चलिए हम दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें उसी गद्यांश में उसका आंसर मिल जाता है। तो हम राइट आंसर को लिख देंगे यहाँ पर। देखिए भूमि, ठीक है, भूमि पर बसने, ठीक है, भूमि पर बसने वाला, ठीक है, जन और ठीक है, जन और जन की संस्कृति, ठीक है, बसने वाले जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित, इन तीनों के सम्मिलन या सम्मिलन से राष्ट्र, ठीक है, इन सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र का, देखिए राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, वीडियो में क्लियर देख सकते हैं कि दूर दूर मैंने लिखा है और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, राइटिंग से लिखा है, राइटिंग भी काफ़ी अच्छी मेरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो राइटिंग से भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हालांकि मुझे तारीफ नहीं करनी चाहिए अपनी खुद की, लेकिन हाँ मैं पेपर देता था हाई स्कूल इंटरमीडिएट या कोई भी मैं पेपर दिया था, मेरी राइटिंग सब में अच्छी ही बैठती थी। ठीक है, हालांकि मेरी स्कूल में भी बहुत अच्छी बैठी है, काफ़ी टीचर्स ने मेरी तारीफ भी की है। हालांकि मैं तारीफ अपनी खुद करता नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि बेटर लग रहा है, बस बेटर लगना चाहिए और अच्छी लगनी चाहिए, बस इतनी ज़रूरत है। ठीक है, राइटिंग क्लियर हो और पढ़ने में कोई गंदगी ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं कोई गंदगी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद में देखिए जो क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से आपको आंसर दे देना है। बाकी का तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख देना है, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ जाता है, जैसे देखिए स्टूडेंट मैं आपको दिखा दूं, अब हमारा आ जाता है जीवन परिचय। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने गद्यांश आपको हल ना कर दिया, बता दिया है, आपको पद्यांश भी सेम उसी तरीके से हल करना है। अब आपको जीवन परिचय देखिए, मान लीजिए कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय हमें देना है, तो मैं रख लेता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, या कोई भी आप जो भी आपको अच्छा लगता हो, यानी जो किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का जीवन परिचय। तो कैसे आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे, चलिए दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कि मान लीजिए कि मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर जीवन परिचय इनका लिखने वाला हूँ, तो कॉपी में कैसे लिखूँगा, चलिए दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो डंडी आप लोग ज़रूर खींच लीजिएगा हर पेज में। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है मैं आप दिखाना चाहूँगा। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का है, तो हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अंडरलाइन हो गया। हमारा जीवन परिचय क्या था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इस तरह से हम कर देंगे। और यहाँ पर हम नीचे डालेंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, फिर इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। देखिए अंडरलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में यहाँ से नीचे से, ये देखिए इसके नीचे से आप लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिए, नहीं तो इसके ऊपर से ही कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्टर APJ
जे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था स्टूडेंट? जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु। जो पॉइंट है मुझे हाईलाइट की लायक लगने होगी उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। तमिलनाडु, देखिए तमिल, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, के तमिलनाडु के रामेश्वरम, देखिए तमिलनाडु के रामेश्वरम, ठीक है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक, ठीक है स्टूडेंट, देखिए में एक भारतीय मुस्लिम, ऐसा कि नाम से ही पता चल रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, मुस्लिम परिवार में हुआ था, ठीक है, परिवार में हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। इसके आगे आप लोग लिखते चले जाइएगा, ऐसे ही आप लोगों को जीवन परिचय भी लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने कॉपी लिखने का तरीका आपको बता दिया है। यदि आपकी कोई भी डाउट है तो मैं पूरा कॉपी का एक सीरीज लेकर आता हूँ कि कैसे आप लोगों को A to Z कॉपी लिखनी है, चाहे वो आपका गद्यांश हो, जीवन परिचय हो, खंड काव्य हो, या संस्कृत का गद्यांश हो, या जो भी प्रश्न है कैसे पूरा देना, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना है। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।